So hello friends, welcome to Pharmacist and Drugs, and we have been recording another video of the series Pharmacy Education in terms of application-based approach. And we have Sanjeevan Sarkar, and we are continuing the same series. So, and in this video, we will be talking about in context of students front view. So, सर आप बताइए exactly आप क्या बताना चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स के नज़रिए से सर. देखिए, अभी जो मेरे पिछले तो हमारे जो वीडियोस थे हमने वहाँ पे एड्रेस किया कि लैक्यूने क्या है. उसके बाद हम लोग आए थे कि जो एकेडमिक फ्रंट्स में करिकुलम बेसिस पे क्या चेंजेस आने चाहिए, होना चाहिए. अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वेल एंड गुड, और जहाँ नहीं है तो वहाँ क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस करा था. ओके. और वो सारा चीज़ ध्यान सेंट्रिक था, हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस था. यस सर. कि आज के डेट में थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट कर दूंगा कि हम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, प्रोडक्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द स्टूडेंट्स विल प्रोपेगेट द प्रोफेशन एज सच, पर उनको ही हम तवज्जो कम देते हैं. तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे थे. इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा कि अब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका क्या रोल प्ले होना चाहिए यहाँ पे, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इक्वली इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट. वो सारे रोल स्टूडेंट्स को प्ले करना पड़ेगा या उसको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा अपना भी. जब आप इस प्रोफेशन में आए हो तो कुछ सोचकर इस प्रोफेशन में आए होगे. अगर आपने फार्मेसी का अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम या ग्रेजुएशन का प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है तो नेचुरली आपके दिमाग में कुछ तो होगा. बाय डिफॉल्ट आ सकते हो, मेडिकल वगैरह में नहीं मिलता है तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सारा चीजें, दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं. एक है आपका कमिटमेंट. स्टूडेंट के फ्रंट ऑफ व्यू से अगर मुझे दो चीजें चाहिए रहेगा, वो दो एटीट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत होगी यहाँ पे. एक है कमिटमेंट, इज रेडी टू गो एटीट्यूड. गेटिंग मी? यस सर, यस सर. हाँ, सुन पा रहा हूँ. बोलिए. हाँ, टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि हैंड बाय हैंड जाएंगे. वो है कमिटमेंट टू द प्रोफेशन एंड रेडी टू गो एटीट्यूड. ये दोनों क्वालिटी बहुत जरूरत है स्टूडेंट्स के अंदर में. अगर आपने इस प्रोफेशन में, इस करिकुलम में या इस एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को ढाला है तो कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी, फुल कमिटमेंट, कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, इसके अंदर तक मुझे जाना पड़ेगा, बेसिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा और उसको अंदर में इन्फ्यूज करना पड़ेगा. प्रोफेशन को ही, इस करिकुलम को इन्फ्यूजेशन करना पड़ेगा अंदर में. और हर हालत में अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको करना है, मतलब आपको करना है. हो सकता है कल को आपको यहाँ से सुंदरबन भेजा जाए कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको जाना चाहिए वहाँ. ओके. उसके बाद अगर आप ये स्टूडेंट की तरफ से आप बता रहे हैं. हाँ, एकदम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है. वहाँ पे फिर आप बहाने मत क्रिएट कीजिए या आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये सर डर लगता है, सर मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. फिर आप वहाँ पे एब्सेंट दिखा रहे हो. आपके लिए सेमिनार्स हो रहे हैं, आपके लिए सब चीजें अरेंज किया जा रहा है और आप ही वहाँ पे एब्सेंट हो. दिस शुड बी प्रोएक्टिव, आप बता रहे हैं. हाँ, खोज के आपको लाना पड़ रहा है. कोई कैंटीन में छिपा है, कोई लाइब्रेरी में जाके बैठा है. हाँ, जो ये चीजें फिर नहीं होनी चाहिए. तो फिर ये इंटरेस्ट किल हो जाएगा. फिर आप ब्लेम नहीं कर पाओगे, आप किसी को भी, खुद को ही ब्लेम करना होगा. जो लोग भी आ रहे हो, टोटल आपके फील्ड से जब रिलेवेंसी रहेगी, आपके टॉपिक से रिलेवेंसी रहेगी, तो आप फुल कमिटमेंट वहां शो करिए. बार बार बोल रहा हूँ. थर्ड रहेगा वॉलंटरी पार्टिसिपेशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जो भी सारी चीजें होती हैं यहाँ पे आपको आपके तरफ से आपका पार्टिसिपेशन आना चाहिए. ये नहीं कि आपको इनविटेशन जा रहा है, आपके फैकल्टीज, आपके टीचर्स आपको जबरदस्ती फोर्स करके ला रहे हैं यहाँ पे. ओके. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन आपके अंदर से आना चाहिए वो इच्छा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है. ओके. और एक मेथड, एक प्लानिंग ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान्स, ये सब सारा चीजें लेके आइए आपके साथ. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सारा चीज. ओके. आप सजेस्ट कीजिए टीचर को आके कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे इस इलोक्यूशन डिबेट में जाना है, मुझे इस वर्कशॉप में जाना है, ये मॉडल मुझे प्रेजेंट करना, सर यहाँ हो रहा है, फलाने ठिकाने जगह हो रहा है, सर मुझे ये आप इनपुट दे दीजिए. इस तरह से. उसके बाद आना चाहिए ऑलवेज गो फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजन्स. न्यू होराइजन्स को आपको खोज करना है. आप एनजीओस के साथ इंटरेक्ट कीजिए जो लोग हेल्थ प्रोजेक्ट्स करते हैं. कोई भी म्यूजिक थेरेपी, जैसे एम्स वगैरह में भी म्यूजिक थेरेपी का आज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है,
तो जो लोग भी हैं वैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन वाले हैं वहाँ पे, न्यू होराइजन्स आप खुद ही खोजिए, क्योंकि आपके पास स्कोप ज्यादा है, आपके पास आज सोशल मीडिया है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसको यूज करें। आप ओके यूज करके जो है आप उसको आपके टीचर्स तक ले जाइए, सर यहाँ पे ये हो रहा है सर, तब देखिए आपको मदद मिलता है कि नहीं, जरूर आपको मदद मिलेगी। और डेलिबरेट मत कीजिए, सपोज पर्सन एक्स वो कहीं से लाया है, अब वाई को भी लाना है, जबरदस्ती का आप प्रोजेक्ट उठा के ला रहे हैं, आपको जो इंस्पायर करेगा स्वेच्छा से, वो आपके मतलब अपने टीचर मन को, से, हाँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट आपको फील हो जो वो करना। इंस्पायर करेगा, आपको जो इंस्पायर करेगा वो आपके टीचर को भी करेगा, एकदम एग्जैक्टली। जाहिर सी। बीच में आपके सिलेबस को छोड़ना नहीं है, जो यूनिवर्सिटी का आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसको भी रेगुलर स्टडी करना है आपको। ये नहीं होना चाहिए कि ये करते करते वो फिर चले जाए आपके हाथ से, यस सर। वो भी मैटर करेगा। ये बैलेंस आपको करना है, मतलब वो तो रहेगा रहेगा, ये सप्लीमेंट्री है आपका, ये आपके प्रोफाइल्स को बढ़ाएगा। ऑलवेज गो फॉर हैविंग सर्टिफिकेट कोर्सेस, यूडेमी, अनअकैडमी, यहाँ पे 400-500 रुपए में आपके सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं ऑनलाइन। लाइक कोर्सेरा, EDX। हाँ, सारी चीजें, बहुत सारे वहाँ पे TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग से लेके सारा कुछ, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, RA का होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर है, इसमें बहुत सारे कोर्सेस मैंने खुद देखे हैं। सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें क्या है, मेन आपकी लर्निंग हो जाती है। सर्टिफिकेट्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं भी रखेगा, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स जो आपको सिखाया जाता है इसमें आपको बहुत सारा नया नॉलेज मिलता है, तो ये ड्राइव आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हुकिंग अप विथ प्रोफेशनल्स। आज का पूरा सिनेरियो, आज का ये प्रोफेशनल फील्ड ही डिपेंड करता है आप कितने प्रोफेशनल्स के साथ आप जुड़े हो आज के डेट में। हाउ मेनी प्रोफेशनल्स यू आर इन हुक टू। ये सारे प्रोफेशनल्स के साथ डोमेन बनाना या इनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये टीचर नहीं करके देगा। Okay. आप अपने रिपोर्टर यूज कीजिए, आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कीजिए, सब कॉन्टैक्ट्स यूज कीजिए, और इनको आप, इनसे आप जुड़े रहें। जो आपका डिसिप्लिन आपको इंटरेस्ट करता हो या इंप्रेस करता हो, उसी इसमें जाइए। और ये कभी होगा जब आपके पास सेल्फ ड्राइविंग या सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड है। ये कौन क्रिएट करेगा? ये आप खुद क्रिएट करोगे। और इन सब के बाद भी मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं या करूंगा, आपके बेस को स्ट्रांग रखिए। बेसिक फार्मा साइंस के प्रोस्पेक्ट्स को भी नजर करते हुए, या उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे कैसे प्रिपेयर होते हैं, डोज, ड्रग्स, ये सारे बेसिक जो हमने पढ़े हुए हैं आज तक, ये सारे चीजें, प्लाज्मा लेवल, टाइम कर्व या स्टडी वगैरह, ये आपको और पढ़ते नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से आप उसको पहले एक बार कर लीजिए, अंदर घुसा लीजिए सर, इसी का तो एप्लीकेशन है आगे जाके। एग्जैक्टली। आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे या हायर स्टडीज करोगे, इसी का एप्लीकेशन है। तो बेस आप अच्छे से उसको एकदम तैयार कीजिए, अपने आप के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी दूसरे को आपको इम्प्रेस नहीं करना है, खुद को करना है। और एक बहुत जरूरी चीज है, एक है WHY, वाई, WHO नहीं, हु नहीं, वाई, क्यों कीप कर रहे हैं? आस्किंग, कीप आस्किंग। अच्छा, ये क्यों कर इंक्विजिटिव रहे होना हैं, पड़ेगा। ये एकदम, ये क्यों हो रहा है आज, ये हम और आप क्यों कर रहे हैं ये सेशन। बच्चों ने भी ऐसे हर स्टेप में वाई। लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, अभी वर्चुअल कर रहे होंगे, तभी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट्स वाई। ओके। क्यों मैं आज कर रहा हूँ इसको, इसमें मैं ये केमिकल क्यों यूज कर रहा हूँ, इसको लिख किस तरह से क्यों रहा हूँ, क्यों मैंने उस बुक को फॉलो किया। आपके जो गाइड्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको पूछें आप, स्टार्ट आस्किंग। ये सारा चीजें। इसके बाद आपको जो करना है, खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर फॉर मल्टीपल थ्रोज या एक्शंस। जिस तरह से आजकल ये रफेल, हमारा जो
एयरक्राफ्ट आया है, राफेल एयरक्राफ्ट, उसमें छोटे से बड़े मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ये सारी चीजें उसके अंदर पैक्ड है आज के डेट में। तो उसी तरह से अपने आप को भी आप बिल्डअप करना कीजिए, पड़ेगा। एकदम सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए। और ये पोस्ट कोविड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द नेम ऑफ द गेम। आप नौकरी करोगे, सब करोगे, लेकिन खुद का एक कुछ होना चाहिए आज के डेट में। ये कोविड ने आपको सिखा दिया है। तो आप अपने प्रोफेशन को यूज करते हुए अपना कुछ आप करिए, सोचिए, अभी से करिए प्लानिंग। हो सकता है टाइम लगेगा, आप पैसा बनाओगे तब करोगे, लेकिन वो प्लानिंग रखिए और टाइम फ्रेम दीजिए कि 10 साल के बाद मेरे पास ये चीज होना, तभी ना आप इंडस्ट्री सेटअप कर पाओगे, तभी ना कुछ एक लैब बना पाओगे आप। ये सारा चीज को मैंने छोटे में समेशन किया है। अब डेलिब्रेशंस करेंगे हम लोग। आप पूछिए मुझसे, सैटेलाइट सेंटर क्या है? सैटेलाइट सेंटर एक स्टूडेंट का कभी भरना ही नहीं चाहिए। ओके, सो क्या बताया आपने, क्या क्या सेंटर? सैटेलाइट सेंटर जो होता है ना खाने में, कि हम अब फूल हो गए, हमारे को अब खाने की भूख नहीं है, अच्छा, तो वो तो फुल नहीं वो होना चीज नहीं चाहिए। होना चाहिए। नहीं नहीं, एग्जैक्टली, सैटेलाइट सेंटर कभी फुल नहीं सैचुरेशन नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। सैचुरेशन काइनेटिक्स अगर आपका हो रहा है तो आप एकदम किनारे से निकल जाओ, कहीं और घुस जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका एक एक्चुअली मेरे पास भी एक एग्जांपल है। जैसे कि मैं जब बी फार्मा कर रहा था, तो सबने वो एक रिमेडियल बायोलॉजी बोल के सब्जेक्ट होता है, जो कि बेसिकली जिनका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा तो इट्स नथिंग फॉर देम। और सेकेंड ईयर में शायद एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, C++, और साथ में होता है कि जिसको एक एडिशनल सब्जेक्ट समथिंग। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट था, इट्स मोर अबाउट कन्वेंशनल समथिंग सब्जेक्ट, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कंप्यूटर लिया था। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट, मैं ये चीज़ सोचा कि सब कोई ये नॉर्मल वाला ले रहा है, तो मैं सोचा कि कंप्यूटर वाला ले लेता हूँ, भले आया ना आए कुछ तो जानेंगे इसे। तो वो उसको जब मैं पढ़ रहा था, तो उसके साथ साथ मैं एक इंटरनेट पे सर्च किया, और w3schools.com बोल के एक वेबसाइट है जो कि फ्री में HTML, जावा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सीखा। तो मैं उस टाइम फिर HTML सीखा, मतलब उससे पढ़ पढ़ के, यशवंत कनेक्टर का जो किताब है C++ का, और उसके साथ 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 HTML वहाँ से सीखता था। तो उस टाइम मैंने अपना फर्स्ट वेबसाइट डेवलप किया, पहला वेबसाइट। तो जब मैं उस टाइम ट्यूशन भी पढ़ाता था, केमिस्ट्री ट्यूशन पढ़ाता था, एक बैच पढ़ाता था क्लास, जब मैं बी फार्म कर रहा था। तो उस टाइम मैंने अपना खुद से वो डेवलप किया, वो वेबसाइट। और वो बाद में जाकर इवन मैं अपने लैब का वेबसाइट भी मैं खुद ही डेवलप किया हूँ यहाँ पे, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं काम आ जाता है ये सब। जैसे फिर बाद में, मतलब उस टाइम जो हमने सी सीखा, वो बेसिकली एक बेसिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ये आपको कहीं नौकरी नहीं दिलाता है, लेकिन इस स्किल से आप और भी कुछ सीख सकते हैं। मतलब आपका ब्रेन वही थोड़ा वही सा तो एनहांस होगा कि कैसे लॉजिक बना सकते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, और जो वाइल लूप, डू वाइल लूप। उस टाइम हमें हम लोग के प्रोफेसर हुआ करते थे, ये गुन सर, वो सिखाते थे। तो हम मैं सोचा कि कुछ तो नया सीख लेते हैं, ये सोच के नहीं कि नंबर पाएंगे या नहीं, मैं बोला कम से कम सीख लेते हैं, कुछ तो सीख लेंगे 6 महीने में। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वही स्टूडेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए। एकदम सेल्फ ड्राइव आना चाहिए, और हाँ। इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। हम्म, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से अप्रोच करते हो। और जो लोग ये मेट्रो सिटीज वगैरह में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए तो काफी स्कोप है, yes, कि बहुत बड़े बड़े लैब्स हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे लैब्स मिल जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हम्म, कलकत्ता, हाँ, आपको हर जगह मिल जाएगा। हैदराबाद वगैरह में भी आप जाते हो, बेंगलोर वगैरह में। तो एग्जैक्टली। ये आपके ऊपर है, ये कोई आप किस तरह से स्टैब्लिश करते हो उनके साथ, हाँ। कैसे उनके पास हैंड इन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो, HPLC वगैरह, हाँ। मशीन्स लेते हो, NMR, मास, ये सब हैंडल कर पाते हो, विसर एनालिसिस कैसे करते हैं पोस्टमार्टम वगैरह में, यस। वो सारा चीजें आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो, और वो लोग कभी मना नहीं करते। जैसे हमारे मैंने बोला था पिछले बारी, तो जब मैं जिस कॉलेज में था, वहाँ के लोगों ने करा था, तो मैंने वहां से सीखा कि ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लोगों ने किया था, ओके। लैब वगैरह में जाके ट्रेनिंग करा था, ज्यादा नहीं, एक एक डेढ़ महीने का ही करा था, पर फायदा हुआ उनको, ओके, और मुझे और ऐसा कुछ लगता है पॉजिटिव कि चीज होती है। ये जो हाँ। इवन इवन जब बी फार्म में पढ़ाया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट्स के टाइम, तो हम लोग जैसे बहुत सारे टाइप का रिसेप्टर्स पढ़ते हैं ये फार्माकोलॉजी में भी, आयन चैनल रिसेप्टर, प्रोटीन रिसेप्टर, और भी 4-5 तरीके का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जो हम्म, प्रोफेसर, हम्म, उनको डॉकिंग के बारे में पता होता है,
मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल ऑफ डॉकिंग, जिससे कि जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या टेक्निक बोल ली है, जिससे कि टारगेट हिट टारगेट सर्च किया जाता है। जैसे ये कोरोना वायरस के लिए हिट टारगेट है ACE2 इनहिबिटर, ACE2 रिसेप्टर। तो ये सब पता करने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में बताया जाए कि बेटा ये जो रिसेप्टर होता है, इसको ऐसे जब जुड़ता है तो यहाँ जाके कैस्केड ऑफ प्रोसेस है जो कि मैकेनिज्म में काम करता है, और इसको खोजने के लिए ये फलाना टेक्निक है। अगर आप, क्योंकि मैं देखा हूँ, एक एक मेरे पास एक रियल एग्जांपल है, एक मेरा जूनियर PIT मिश्रा से, उसको सिर्फ डॉकिंग पता था और उसने 1.5 या 2 इम्पैक्ट फैक्टर में एक पेपर पब्लिश किया था अपने प्रोफेसर के साथ। उसके चलते उसको डायरेक्ट बैचलर के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में, ठीक है, मतलब उस इस स्किल्स के चलते, ठीक है। और या फिर जो लोग स्टडी करते हैं, एनिमल स्टडी अंडर ग्रेजुएट लेवल में, इंजेक्शन दे रहे हैं इंट्रापेरिटोनियल या इंट्रावेनस, या चूहे के पूंछ से ब्लड विड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन बायोमेडिकल एज वेल एज इन फार्मास्यूटिकल। और ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, और इवन नॉट ओनली एकेडमिक, ये बड़े बड़े इसमें क्या बोलते हैं आपका कंपनीज में, बायोजीन इस तरह के कंपनीज में, या एस्ट्राजेनेका, यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे कहीं PhD नहीं लगना चाहिए उनको मास्टर लेवल ही चाहिए या बैचलर लेवल ही चाहिए। दोज हु रियली नो द स्किल्स, जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग से वो कर पाएंगे आगे का काम। या फिर टॉक्सिसिटी टेस्ट, ADR जो रिपोर्टिंग होता है उसमें इस तरह का टेस्ट, मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्ट, मतलब एजुकेशन होगा तो फिर स्टूडेंट्स को जो है मतलब क्या बताऊं कि उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ ऐसे होता है एग्जैक्टली। वही तो मेरा बोलना है कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ा जाए। यस सर, बार बार वही मैं बोल रहा हूँ। यस सर, इसमें जितना फैकल्टी का रोल है उतना उससे भी ज्यादा रोल है स्टूडेंट का है। स्टूडेंट का। देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है कि नहीं। हाँ, दोनों के बारे में ये हमने पहले बात किया, पिछले इससे हाँ पिछले जो वीडियो सीरीज में हमने बात किया कि हम्म देने वाले के बारे में बात किया, प्रोफेसर्स के बारे हम्म में। अब हम बात कर रहे हैं कि लेने वाले के बारे में, इट शुड बी मोर प्रोएक्टिव एग्जैक्टली। और इंक्विजिटिव अबाउट इट, क्योंकि अगर भूख नहीं है तो मिलेगा नहीं, फिर उसको खाने में मजा भी नहीं आएगा सर। और अगर आपको नेगेटिव मेंटेलिटी लेके चलना है तो रहिए, हम्म, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप डिप्रेशन में रहिए, फिर आपको एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ लक ही दे सकते हैं। और अगर जो लोग पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं हम्म, और जिनको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस एक इकलौती जिंदगी में, यस सर। तो मुझे वो हर दिन उसको कुछ नया सेटअप करना चाहिए, हाँ, टू डू लिस्ट बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। कोई भी हॉराइजन तो उसके लिए नया रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। हम्म, क्या होगा, या तो मुझे सक्सेस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, हाँ। पर जो मैं इस वो पे इस एफर्ट्स पे दूंगा वही सर, तो। इस पे मुझे एक बहुत अच्छा याद आता है, ये स्वामी विवेकानंद जी का जो कहना है कि हम्म लीड लीड करो। या तो अगर हम्म पास हो गए तो बढ़िया है, लीड करोगे, अगर ट्राई करो हम्म जरूर। मैं एग्जैक्टली वो हम्म वर्ड कोट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वो याद नहीं है सेंटेंस। उसका मतलब ये था कि शीर्ष ये था कि ट्राई करने से मत डरो। अगर तुम लीड, हम्म अगर पास हो गए, अगर हम्म अच्छा कर गए तो लीड करोगे, नहीं कर पाओगे तो कम से कम हम्म। गाइड कर पाओगे। तो हाँ, मैं भी बहुत सारी बात चीजों में वही है। फेल हुआ हूँ अपनी लाइफ में, तो एटलीस्ट बहुत लोग पूछते हैं तो बता पाता हूँ कुछ कुछ ना कुछ। रिलेवेंस से तो आपको लेना है, हर जगह से लेना है कि देखिए बोलने से तो ये चीज होगा नहीं। नहीं, मुझे ही पता है, एक स्टूडेंट्स बेचारा आता है कॉलेज में, उसको लगता है एंजॉय करके निकलना चाहिए। एग्जैक्टली। पर जो लोग भी ये टेक्निकल कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते हो, तो उनसे मेरे को यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो एंजॉयमेंट पार्ट रखो, और वो ओनली 10% रहना चाहिए। 10%। हाँ, 90% हाँ। जो है आप उसमें क्योंकि करियर के लिए ही सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोफेशनल कोर्स है। हम्म, आपका प्रोफेशन को आपको लीड करना है, दूसरा आके हेल्प नहीं करता है। उस टाइम मुझे लगता है यार कि इंडस्ट्री में जाता हूँ, मुझे एक सॉल्यूशन भी नहीं बनाना आता है। फिर हम्म, वो सीखते सीखते ही आपका दिन निकल जाता है। एग्जैक्टली। फिर आप आगे का क्या करोगे, वहां तो लोड बहुत ज्यादा रहता है, फिर आप टिक नहीं पाते वहां पे। हाँ सर, एक्चुअली ये बहुत सारा जो माइन्यूट चीजें हैं जो हम लोग एनालिसिस में पढ़ते हैं, जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये वाकई में नॉट ओनली इंडस्ट्री, मैं तो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग किया हूँ 2-3 जगह, 10-10 दिन, 15 दिन, मैं काम नहीं किया हूँ उतना फ्रिक्वेंटली। लेकिन मैं जब रिसर्च में ज्वाइन किया, रियली में ये यूज होता है, ठीक है। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए बैचलर मास्टर, इवन ऑक्सफोर्ड का बहुत सारा लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, या कैम्ब्रिज, उनको नहीं आता है, ठीक है, वो मेरे से पूछते हैं, तो मुझे फील होता है अरे मैं तो कहाँ से आया। ठीक है। तो मैं ये बात सच वही है। बता रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ लिया तो उसको आता ही होगा, नहीं। सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है। बहुत लोगों को तो फार्मेसी, जैसे ये जो फार्मेसी, इट्स अ वेरी वंडरफुल डिसिप्लिन।
जब मैं ज्वाइन किया था तो इसके बारे में मुझे बहुत ही नेगेटिव अप्रोच था मेरे को खुद को कि मैं करूँगा क्या एग्जैक्टली, ठीक है। मैं 4th ईयर आते तक बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था कि करना है नहीं करना, लेकिन मैं आज बहुत लोगों को इंस्पायर करता हूँ। ये कोर्स बहुत ही वाइड है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, इट्स वेरी यूजफुल और वेरी एंटरटेनिंग अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए तो। एक एक चीज़, हर चीज़ समझना भी नहीं होगा एग्जैक्टली, अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट लग रहा है उस चीज़ को ही ज़्यादा आगे लेके बढ़िए, एग्जैक्टली पॉजिटिव उसी को अप्रोच रखिए। डेवलप कीजिए आप। यस सर। आज वाइल्ड लाइफ फार्मेसी है, मिलिट्री फार्मेसी है, क्या नहीं है। यस सर। आप चले तो आगे तो बढ़िए, आप कुछ लेके। हाँ एप्लीकेशन बहुत सारा चीज है, और छोटा मोटा एक्टिविटी में आप अपने आप को बिजी रखें जो कि एग्जैक्टली। सोशल इसका इम्पैक्ट हो, तो आप बिल्कुल सही रहेंगे। या अभी कोरोना कोरोना लेके लोग हो गए हैं, आप ठीक है, कोरोना रहेगा अपने जगह, हाँ। पर आपने आपको खुद को डेवलप कीजिए। सिर्फ वेबिनार्स पे मत कंसंट्रेट कीजिए ना। यस सर। सर उस पे भी थोड़ा हम एक देखिए और अलग भी वीडियो, पर्पस। उस पे भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे वेबिनार्स के बारे में कि कौन सा चीज़ एग्जैक्टली फोकस करना चाहिए वेबिनार अगर कोई अटेंड कर रहा है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली। बिल्कुल सर्टिफिकेट तो आखिरी का स्टेप है हाँ वो क्योंकि आखिरी का आपको एक एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। हाँ जस्ट वही बस। और क्योंकि मेरा अगेन पंच लाइन यहाँ पे रहेगा, यस सर। इस मुद्दे मेरा जो पंच लाइन रहेगा, यस सर। एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप अगर नहीं रहेगा तो आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट है आज के डेट में। ये बहुत बड़ा चीज है, आप देख लीजिए, करना ही करना होगा। आप नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर खुद का एक कुछ होना चाहिए साइड बाई साइड। एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए सर, बता रहे हाँ बिल्कुल, हैं। उस लाइन पे ही काम करें आप। ओके सर, तो हमारा ये जो थर्ड वीडियो है इस सीरीज का, तो इसमें हमने बात किया अबाउट लाइक इम्पोर्टेंट हाउ अ स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, he or she should be proactive because the role of a student is very much important and he should participate voluntarily in all the activities going on in universities or colleges or institutes whatever। और एनजीओ का कोलैबोरेशन एक होना चाहिए जिसमें कि न्यू होराइजन जो जैसे म्यूजिक थेरेपी हो का आपने बात किया या डिफरेंट हेल्थ और हेल्थ भी कुछ, हेल्थ एनजीओस, और कुछ एग्जांपल हेल्थ है क्या एनजीओस। सर इसमें? आपने न्यू होराइजन का जब बात किया आपने। हाँ बिल्कुल, आप आपका नॉलेज आप स्प्रेड कीजिए ना। फॉर एग्जांपल बहुत डाउन ट्रॉडन रहते हैं, जैसे एसिड अटैक सर्वाइव विक्टिम्स होते हैं, या हम्म, जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी होती है, हम्म। तो उनके लिए भी अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज अभी आ रहा है, तो उनको आप ट्रेन कीजिए, आपके तो साइंस से ये अवगत इस कराइए। इट्स मोर अबाउट सोशल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी समथिंग यस, लाइक दिस। एप्लीकेशन, ओके। सोशल सोशल एस्पेक्ट है ना अपने फार्मेसी का। हाँ कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, हाँ हाँ। कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो आप, तो ये भी एक तो आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए ना। जुड़िए उनसे, आप वाइल्ड एनिमल्स के साथ काम करिए। आई थिंक सर एक और हम इस पे भी अलग वीडियो बना सकते हैं। एक टॉपिक मुझे समझ में आ रहा था, जैसे ये जो लॉ है, लॉ जैसे बी फार्म के बाद अगर आप स्पेशली ये जो आईपीआर हो गया या फिर मेडिकल लॉ हो गया, क्योंकि हर हर लॉयर हर चीज़ नहीं जानता। मतलब एकदम। क्रिमिनल लॉ क्रिमिनोलॉजी पे, क्योंकि लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशलाइजेशन करें तभी आप एक खास तरह का केस लड़ पाएंगे। उसके लिए एक बेसिक डिग्री है एलएलबी। अगर आपने एलएलएम किया तो आप बेसिकली प्रोफेसर बनेंगे या कुछ या जो भी, लेकिन एलएलबी एक बेसिक डिग्री है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बहुत खास इंटरेस्ट है मेडिकल लॉ में, ठीक है, जैसे क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स को प्रॉब्लम करने वाले भी हैं या फिर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह का केस बन होता रहा है, है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन का भी बहुत बहुत अच्छा मतलब। हाँ सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये था हमारा थर्ड वीडियो इस सीरीज में एंड वी हैव अदर वीडियोस एज वेल व्हिच यू कैन वॉच, प्लीज डू वॉच देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू। नमस्कार।